क्या अब निफ्टी में बुलिश रिवर्सल आने वाला है या अभी भी क्रैश जारी होने वाला है? तो ये तो आज के वीडियो सेशन में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि कल का जो वीडियो देखे हो वो आज सेंसेक्स में बहुत सारा नोट जरूर छापे हो, क्योंकि कल मैंने बता दिया था मार्केट गैप डाउन होगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड आएगा और भयंकर आएगा, और कैसे उस हीरो जीरो ट्रेड को पकड़ना है वो भी बता दिया था। तो उसको भी तो चार्ट में जरूर देखेंगे। और आप अगर ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ एक दिन पहले ही ट्रेस कर पा रहे हो या पाना चाहते हो तो ये ट्रेडिस्तान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इधर सिर्फ डिस्कशन नहीं सिखाता भी हूं कि कैसे आप एक दिन पहले डेटा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ऑप्शन चेन का एनालिसिस के साथ कैसे आप पकड़ पाओगे कि अगला दिन मार्केट में क्या मूव आने वाला है। तो आज का सेंसेक्स का मूव तो चार्ट में देखेंगे कि कैसे हीरो जीरो मूव आया और कितना भयंकर आया और कितना बढ़िया आया। ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। लेकिन अब जो मेन सवाल है, जो हो गया सो हो गया, अब मेन सवाल ये है कि मार्केट में अब बुलिश रिवर्सल क्या आएगा या नहीं आएगा, अभी भी क्रैश जारी रहेगा। चलो उसको भी आज डिकोड करेंगे। साथ में कल हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कौन सा साइड में ट्रेडिंग करेंगे, मतलब कौन सा डायरेक्शन में ट्रेडिंग करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग किया जाएगा, ये सारी चीजों को देख लेते हैं। तो इसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। और कल कैसे ट्रेडिंग करना है ये जानना चाहते हो तो चलो चलते हैं चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे 5 मिनट्स पे। कल मैं क्या बोला था कि मार्केट को गैप डाउन होने दो, मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद उसका जो रेंज है जहां पर वो मूव कर रहा है उस रेंज को बॉक्स कर दो, मतलब मार्किंग कर दो, और उस मार्किंग के बाद जिस साइड में मार्केट तोड़े उस साइड में हम लोग ट्रेड में कूदेंगे और उस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस मान के। ठीक है, अब देखो मार्केट का पहले ही कैंडल ने हाई और लो बना दिया। ठीक है, सारा दिन मार्केट इस रेंज में घूमता रहा। मैं बोला था कि ऊपर या नीचे जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और देखो ये कितना सुंदर, जब ही इस बॉक्स से एंट्री मतलब एग्जिट लिया उसके बाद अगला कैंडल में हमारा एंट्री होता है और स्टॉप लॉस ठीक इसके ऊपर। और देखो उसके बाद मार्केट ने कितना फॉल दिया, 600, लगभग लगभग 655 पॉइंट, मतलब सेंसेक्स का 0.88%, मतलब आज आपका कैपिटल तो 3 गुना या 4 गुना भी, मतलब आप सही स्ट्राइक प्राइस में अगर लिए हो तो बहुत आपका बढ़िया आज का मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा थोड़ा देर इसके निकलने के बाद मार्केट थोड़ा रिवर्सल ले, देखो इतना तो लेता ही है। हमारा स्टॉप लॉस था इधर तक और मार्केट ने 1:3.5, अगर आप 3.5 तक पकड़ नहीं पाए कोई बात नहीं, होता है 3.5 तक नहीं पकड़ पाए, आप अगर 1:2 भी लिए होंगे तब भी आपका पैसा डबल या ट्रिपल तो हो ही जाएगा। ठीक है, प्रीमियम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो डबल तो पैसा हो ही गया, मतलब हीरो जीरो क्या है, डबल, ट्रिपल या उससे ज्यादा, तो डबल तो हो ही चुका है। 1:2 तो आपका इधर ही आ गया। तो ऐसे अगर आप सीखना चाहते हो, लेकिन बैड लक ये है कि मैं जानते हुए भी ये आज मतलब ले नहीं पाया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा काम आ गया, मुझे जाना ही पड़ा उधर, तो मैंने इस मूव को मिस कर दिया। कोई बात नहीं है, अगले फिर आएगा ये मूव, इससे भी भयंकर मूव आएगा, आपको भी बता देंगे। और आप अगर इस मूव को ले पाए हो, पैसा छाप पाए हो, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे और नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगला दिन हम भी कमा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा कि कैसे ये चीज आता है, कब ये चीज आने वाला है, कब कब ये चीज होने वाला है, ये ही मेन इंपॉर्टेंट प्राइस है। आप अगर इसमें ट्रेड करने के लिए घुसे हो इधर 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 इधर, तो आपका मतलब कॉल साइड या पुट साइड दोनों में लॉस ही है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि ट्रेडिंग इज नथिंग बट पेशेंस, धैर्य। आप अगर धैर्य पकड़ के सही तरीके से बैठ सकते हो, सही सेटअप में, हो सकता था कि मेरा इधर आया और मार्केट इधर से रिवर्स कर गया, तो ठीक है, हम इतना सा छोटा स्टॉप लॉस ले लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। इतना स्टॉप लॉस के बदले मुझे अगर इतना मिल रहा है तो भाई ये तो बढ़िया ही है। तो ठीक है भाई, हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब कल का प्लानिंग क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो मार्केट ने लास्ट में ये रिकवरी भी दिया। ठीक है, ये रिकवरी भी दिया, लेकिन इस रिकवरी को पकड़ने का कोई प्लान मैं आप लोगों को बताया नहीं था। और ये पकड़ने के बाद अगर आप पकड़ भी पाते तो ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि तब तक 315 बज चुका था।
और उसके बाद 3 बजे के बाद मतलब ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, स्पेशली आफ्टर 3:15। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो कल या अगला प्लानिंग हम कैसे करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये बॉक्स हटा देते हैं जो कि था, और इसके साथ ये भी पोजीशन हटा देते हैं। और अभी हम देखेंगे डेली में आज मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, तो चलो पहले निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो निफ्टी में ही ट्रेड करते हो, तो निफ्टी को पहले देख लेते हैं। देखो, मैं एक चीज तो बोल रहा था कि मार्केट जो ये लगातार 3 दिन जो ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, ये फेक है। मार्केट और एक बार गिरेगा। अब मार्केट गिरना चालू किया और मार्केट ने एग्जैक्टली जो ये लो था, लो के नीचे से मार्केट ने एक रिवर्सल एंड में दिया है। कैसे दिया है आप उसको भी देख लो भाई। पहले देखो, ये था लो मार्केट का, मैं लो को मार्क कर लेता हूँ। 15 मिनट्स में चलते हैं, 15 मिनट्स में चल के देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। देखो, एग्जैक्टली लो को टैप किया और लो को टैप करने के बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिया। तो क्या ये रिवर्सल का सिग्नल आ चुका है हमारे पास? अब हम बुलिश बन सकते हैं क्या? अब हम मैड बुल्स बन सकते हैं मार्केट में? इसका आप लोगों को क्या लगता है? आप इसको कमेंट में रखो। क्या अभी यही सिचुएशन है जहां से हम बुलिश ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे और हम लोग 1:4 1:5 ले पाएंगे? जवाब है अभी नहीं। क्यों नहीं? चलो उसको देख लेते हैं। देखो, मैं बोला था फॉल आएगा, लास्ट फॉल आएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट फॉल का ये मतलब फॉल है। अब लास्ट फॉल कितना तक आएगा ये ही जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये हमको कौन बताएगा? ये हमको ये बताएगा। ये देखो, हम सब जानते हैं कि एफआईआई बेयरिश था, चलो वो बेयरिश है, लेकिन आज इसने फिर से शॉर्ट पोजीशन ऐड किया है, जिसका सिग्नल है डाउन साइड। आज इसने फिर से पुट नेकेड बाई किया है, जिसका साइन है डाउन। आज इसने फिर से अच्छा खासा कॉल शॉर्ट किया है, जिसका मतलब है डाउन साइड। और इसके साथ सेम पोजीशन बना के रखे हैं स्मार्ट मनी प्रो। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली डाउनफॉल के लिए अलाइंड है। और जो डंब मनी है, जो शिप्स है मार्केट में, जो शिप है, ठीक है, वो लोग मैड बुल्स बन के बैठे हैं कि भाई रिवर्सल आ चुका है, चलो अब बुलिश हो जाओ। और लास्ट में ये ग्रीन कैंडल और कुछ नहीं, अभी भी ये ट्रैप ही है। मार्केट फिर से गिरने वाला है। कब तक गिर सकता है, चलो उसको लेके भी बात करते हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा उम्मीद की किरण जगाए हुए रखते हैं। एटलीस्ट कल तक अगर मार्केट में ये ही सिर्फ है जो थोड़ा बहुत बुलिश लग रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने इसको काट के इधर ऐड कर लिया है शॉर्ट पोजीशंस, तो इसमें अभी भी फॉल मतलब रिवर्सल का ट्रेड अभी भी हम लोग नहीं पकड़ेंगे। कब पकड़ेंगे चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से चलते हैं चार्ट पे। अब देखो, निफ्टी का मैं डेली कैंडल में दिखा दिया आपको कि ये जो है इसका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। तो अभी मार्केट नीचे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन डेटा क्या है? डेटा इज डेडली बेयरिश। ठीक है, तो जब तक डेटा बेयरिश रहेगा हमको सिर्फ प्राइस एक्शन में पॉजिटिव देखने से नहीं चलेगा। हमको क्या देखना होगा? हमको डेटा के साथ प्राइस एक्शन दोनों ही जब बुलिश नजर आते हुए देखेंगे, तब हम लोग जरूर ऊपर की ट्रेड लेंगे। और मैं तो अभी से ही मतलब इंटरेस्टेड हूँ कि बुलिश ट्रेड कब लूं, बुलिश ट्रेड कब लूं, बुलिश ट्रेड कब लूं। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो ही ना मतलब नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? अब कल अगर अच्छा खासा फॉल मार्केट में आ मतलब आ जाएगा, आने के बाद कुछ अच्छा खासा मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। एटलीस्ट अगर मैं दिखा देता हूं आपको, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम में चल के जब देखेंगे कि मार्केट कुछ गिर गिर के मार्केट कुछ इसको ग्रीन कैंडल से ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा, तब हम लोग नीचे स्टॉप लॉस लगा के जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा ग्रीन कैंडल में बिल्कुल नहीं। और कल का दिन का ट्रेडिंग का कैसे प्लान करेंगे? देखो, कल के दिन का ट्रेडिंग का प्लान ऐसे करेंगे। मैं इस लेवल को हटा देता हूं, क्योंकि देखो अब ना ये लो और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो गैप बहुत दिन का है, ये गैप कभी भी फिल हो सकता है और मार्केट इसके नीचे ये गैप भी फिल करने के लिए आ सकता है 22,399। ठीक है, और मार्केट में अभी डर का माहौल बहुत हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, 15 मिनट्स में चलते हैं और लेवल्स आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कल मार्केट कुछ गैप डाउन हुआ, ठीक है, मार्केट कुछ गैप डाउन हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कुछ, मान लो मार्केट गैप डाउन हुआ, तो हम देखेंगे मार्केट को रिवर्स आने दो। रिवर्स आने के बाद मार्केट अगर फिर से गिरेगा, सेफ ट्रेडर्स इस लो के नीचे 15 मिनट्स क्लोजिंग के बाद ट्रेड में घुसोगे। रिस्क टेकर्स कब घुसोगे ट्रेड में? मार्केट आज क्लोजिंग कहां पर दिया? 23,000 डॉट। ठीक है, अगर मार्केट इधर से ही गिरने लगे या थोड़ा गैप अप होकर गिरने लगा, तो ठीक है, वही आपका सिग्नल है उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है,
अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हुआ, थोड़ा मार्केट ऊपर जाने लगा, तो हम लोग 23,100 में वेट करेंगे या 23,200 में वेट करेंगे, ठीक है। जब इन लेवल से मार्केट रिजेक्ट होके या तो मार्केट बेयरिश एंगल्फिंग बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरह का बेयरिश एंगल्फिंग बना दिया तो हम बेयरिश ट्रेड के लिए राजी हो जाएंगे, या कुछ इस तरह का डाउन, मतलब इस तरह का कुछ कैंडल बना दिया 15 मिनट्स में, तो हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमको डाउन साइड में जाना है। अब देखो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, देखो ज्यादा से ज्यादा मार्केट 23,100 या 23,200 हार्डली जा सकता है। मुझे नहीं लगता इतना जाएगा, फिर भी पकड़ लेते हैं जाएगा। अगर गया 23,100 के ऊपर से देखेंगे मार्केट कुछ रिजेक्शन दे रहा है कि नहीं रिजेक्शन दे रहा है, उसके बाद ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा, एकदम मतलब हम लोग रीइंफोर्स्ड होकर बैठ जाएंगे। अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर गया, रिजेक्शन डायरेक्ट मिला, ठीक है, हम लोग इधर ट्रेडिंग लेंगे, स्टॉप लॉस इधर के ऊपर हो सकता है मार्केट, उसके बाद आपको चॉप चॉप करते करते फिर से एक झटके में मार्केट नीचे आ जाए, या गैप डाउन हुआ थोड़ा अप, फिर से मार्केट का फॉल, कुछ ऐसा 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 करके फॉल होने लगा। तो कल के लिए हम लोग कॉल साइड में बिल्कुल भी अपना एंट्री नहीं बनाएंगे, ओनली वी विल टेक पुट साइड ट्रेड। पुट साइड के ट्रेड कब लेंगे, पुट साइड ट्रेड देखो, पुट साइड ट्रेड के लिए सबसे अच्छा खासा जो लेवल होगा वो होगा, देखो आज का लो क्या था, चलो पहले उसको देख लो। आज का लो था 22,930। ओके, अब आते हैं कि मान लो मार्केट 22,000 पुट ट्रेड, ठीक है, 22,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,920 या 22,930, और आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका पहले हो जाएगा 22,830, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट अच्छा खासा रेड कैंडल में तोड़ दिया तो डायरेक्टली आपका टारगेट आ जाएगा 22,550, ठीक है। इसके बाद टारगेट 3 आपका रहेगा 22,399, मतलब 400। ये आपका इस गैप तक टारगेट रहेगा कल के दिन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर मार्केट में ह्यूज फॉल कुछ आया तो इधर का ही टारगेट आपका रहेगा, और इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। हो सकता है मार्केट अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस ले लेना, उसके बाद फिर से फॉल कर रहा है, आपको सेटअप दे रहा है तो आप एक बार और घुस सकते हो, उस बार भी ट्रैप हो गए तो भाई ठीक है छोड़ देना। हो सकता है कभी कभार मार्केट में कुछ अनहोनी घट जाता है, कुछ ऐसा न्यूज आ गया तो मार्केट टोटली उल्टा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बेरिश है, रात में कुछ चमचाचा बोल दिया तो उसका बात अलग है, देखिए मतलब ट्रम्प कुछ बोल दिया तो वो तो बात टेक्निकल एनालिसिस में नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है पहले मार्केट गिरने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए ऊपर फिर से लेके जाए, हो सकता है क्योंकि आ सकता है, मतलब मॉर्निंग में थोड़ा गैप अप भी हो सकता है, थोड़ा नीचे उतर फिर से ऊपर जा सकता है, ताकि आपको दिखाए कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ऑलरेडी रिटेलर बुलिश बन के बैठे हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा ऐसा कंफर्मेशन मिलेगा तो और भी बुलिश हो जाएंगे, उसमें क्या है। इसलिए मैं बोला अगर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस मान लो हिट भी हो गया तो दूसरा ट्रेड आप फिर से जब डाउन होगा आप ले सकते हो, लेकिन विद कंफर्मेशन, नहीं तो एक ट्रेड, आई प्रेफर ऑलवेज वन ट्रेड, ठीक है। फिर भी कभी कभार होता है दो ट्रेड लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कॉल साइड में कल कुछ मिल रहा है तो मैं बोलूंगा आपके सेटअप में है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी तो आज एचडीएफसी अकेला बैंक निफ्टी को पेल दिया, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन किया, आप जानते हो बहुत सारा लोग, न्यूज जो था कल एचडीएफसी का जो एक हाई ऑफिशियल है उसने कुछ रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, कुछ लिखा रेजिग्नेशन ड्यू टू सम एथिकल इश्यूज इन एचडीएफसी बैंक। अब जब ये हो गया, चेयरमैन शायद हुआ है, मुझे वो देखना पड़ेगा, मैं भूल गया, मैं पढ़ा था आर्टिकल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कल ही मार्केट में एक नेगेटिव स्टिग्मा जो है वो तैयार हो चुका था, और उसके बाद मार्केट आज सुबह से ही गैप डाउन हुआ, और अकेला एचडीएफसी बैंक एसबीआई के बाद वही अकेला बैंक है जिसमें जो बैंक निफ्टी का बहुत हैवी वेट स्टॉक है, तो वो गिरा तो बैंक निफ्टी तो एकदम -3-4% तो वैसे ही हो गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल क्या है, देखो बैंक निफ्टी ने भी ये लो को स्विप कर दिया। अब बैंक निफ्टी जो डे लो है, इस डे लो के नीचे कुछ 15 मिनट्स का कैंडल बनाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद थोड़ा रिट्रेस लेके फिर जाएगा तो आपके लिए सेफ एंट्री होगा, और अगर आप रिस्की एंट्री चाहते हो तो 15 मिनट्स कैंडल के नीचे आप जरूर एंट्री बना सकते हो। इसके ऊपर स्टॉप लॉस बना के आप नीचे कहां तक जा सकते हो, 51,178, लेकिन एक दिन के लिए बहुत ज्यादा है। तो आपका नीचे का एक जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 53,000, उसके बाद आपका 52,600, ये दो आपका टारगेट इंट्राडे के लिए कल है पुट साइड में। कोई भी कॉल साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स तो भाई कमाल, आज तो सेंसेक्स ने बहुत बहुत दिया। सेंसेक्स सेंसेक्स इज किंग, सेंसेक्स इज किंग, ठीक है। एक्चुअली मुझे निफ्टी से ज्यादा सेंसेक्स से ज्यादा प्यार है, क्योंकि सेंसेक्स ऑलवेज देखिएगा आप, सेंसेक्स का मोमेंटम भयंकर होता है। सेंसेक्स मुझे
सच में सबसे अच्छा लगता है मुझे सेंसेक्स, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं निफ्टी को हमेशा बोलता हूँ, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स है निफ्टी करते हैं, निफ्टी से ही उसका प्यार होता है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मुझे सेंसेक्स बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जो भी है सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में हम लोग कब पुट का ट्रेड लेंगे, हम लोग सेंसेक्स में पुट का ट्रेड तब लेंगे अगर मार्केट मान लो बेस्ट है 73,000, ठीक है, बेस्ट, दिस इज बेस्ट, ओके, 73,770, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपको डायरेक्टली आपका टारगेट वन होगा 73,000, ठीक है, ये घट गया तो डायरेक्ट आपका टारगेट होगा 72,250, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 74,000, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होगा अगर आपको, क्योंकि इसका मोमेंटम कल भयंकर हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा पहले ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाके फिर जा रहा है तो फिर भाई अलग बात है, ऊपर से तो रिजेक्शन से ही आपको ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही कर सकते हो। तो देखो, कल जो मैंने, एक मजे की बात देखो, कल मैंने इंट्राडे के लिए एक लेवल आपको बता दिया था। देखो ये वाला लेवल, आज मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद कौन सा लेवल से देखो रेजिस्टेंस लिया, इंट्राडे में कल जो रेजिस्टेंस मैं मार्क करके दिया था, देखो एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, मैं जो लेवल्स देता हूं कोई लेवल्स हवा में नहीं दे देता हूं, चलो आज आप 73,100 ले लो, आज कल आप 75,222 ले लो, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। हर चीज के पीछे रीजन होता है, ठीक है। तो अब के लिए आप पुट में ही अपना ट्रेडिंग करो। आपको अगर कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, हायर टाइम फ्रेम एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर, तब ही हम लोग बुलिश प्लान करेंगे, नहीं तो रिस्की बुलिश ट्रेड का प्लान करना होगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन कल ओवरनाइट के लिए बुलिश ट्रेड बना के मत जाना, अगर जाओगे भी कि कल मार्केट अगर देखो बहुत गिर चुका है, उसके बाद लास्ट में कुछ अच्छा खासा कवरिंग आ रहा है, अगर बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो तो जरूर लो, लेकिन हेजिंग के साथ लेके जाओ, ठीक है। हो सकता है मंडे से बुलिश रिकवरी आ गया है, वीकेंड में कुछ अच्छा हो गया और मंडे से आ गया, कोई अगर रिस्क टेकर्स है, देखिए मैं तो ये चीज, ये गैम्बलिंग को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, फिर भी कोई अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बटम, मतलब बहुत नीचे जा चुका है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है, कोई से भी लेवल से रिवर्सल आ सकता है, तो यू कैन गेट प्रिपेयर्ड, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो एक आध लॉट से लो, कोई बात नहीं, लेकिन हेजिंग करके जाओ ताकि आपका अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए, ठीक है। आप मान लो फ्यूचर्स को लॉन्ग कर दिया, उसके साथ एक फुट को हेज कर दो, ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो आपका ही फायदा होगा, क्या गलत गलत बात है, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो आपका लॉस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो कल जाने से पहले, मतलब कल खत्म होने से पहले, कल के लिए कोई कॉल साइड का ट्रेड मैं नहीं दूंगा। अगर कॉल साइड में मार्केट जा रहा है तो आपको लाइव ट्रेडिंग करना होगा, या आप कॉल साइड के लिए मत जाओ कल के लिए, क्योंकि डेटा दोनों बिग प्लेयर्स बेयरिश है, ठीक है। और इसके साथ लास्ट में हम क्या देखेंगे कि देखो अमेरिकन मार्केट डाउन है, ठीक है, अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी डाउन है, इसके साथ लगभग लगभग अभी सेम टू सेम पोजीशंस में ही है, थोड़ा बहुत रिकवरी दिया है गिफ्ट निफ्टी ने, तो हो सकता है अगर रात में फॉल ना आए तो मॉर्निंग ट्रैप के लिए ऊपर उठ सकता है, और जैसे बताया मार्केट फिर से नीचे जाने वाला है क्योंकि मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट है, ठीक है। इसके साथ क्रूड ऑयल 110 में मोटा मोटी कंसोलिडेट कर रहा था, सुबह 113 114 तक चला गया था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, यूएसडी आईएनआर 93.13 हो चुका है, इसका मतलब है मार्केट में बेयरिश है। फेड का जो कल बात हुआ वो हॉकिश था, मैं बता दिया था कि फेड अगर हॉकिश रहेगा तो मार्केट गिरेगा, तो फेड हॉकिश था, मार्केट गिर गया, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस, कल के लिए स्ट्रिक्टली 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 बेयरिश बेयरिश बेयरिश, ना आरएसआई देखो ना कोई इंडिकेटर देखो, बेयरिश रहो। अगर बुलिश में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेके सुंदर से निकल जाओ, ठीक है। नहीं तो मार्केट में पूरा ही चांस है, शम चाचा के बिना, मतलब कुछ मतलब बोल दे उसके बावजूद, जो प्राइस एक्शन है जो कुछ है, उसमें मार्केट इज स्ट्रिक्टली 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 बेरिश। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप भी ऐसा ट्रेडिंग सीख सको, और यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो कर देना। फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीक का प्लानिंग को लेके, नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेके, और क्या रिवर्सल का प्लानिंग कर सकते हैं उस बात को लेके जरूर आएंगे। Till then, take care. Bye bye.